हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ हाउ टू राइट आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। आज हम सीखेंगे कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है उसको हम अपने नोटपैड या जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है उसमें कैसे लिखेंगे और उसका कोड कहाँ लिखा जाएगा। HTML में जो कोडिंग है उसमें कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। आपका जो स्क्रिप्ट टैग होगा उसको कहाँ लिखना चाहिए हमें, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने इसका जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री हमने स्टडी किया, साथ ही जावास्क्रिप्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। वो सब आपको लर्न करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट या एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट आपको लिखने के लिए बोला जाता है एग्ज़ाम में। गो फॉर दैट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो हमारा मेन मोटो है कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग कैसे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट जो है उसको स्टैटिक से डायनेमिक लुक कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें पॉपअप्स आप देखते हैं कैसे आते हैं, या फिर कोई अलर्ट मैसेज है वो नए बॉक्स में शो करवाना है, या फिर आपके पास डिफरेंट करैक्टर बेस्ड वैलिडेशंस हैं, नंबर बेस्ड वैलिडेशंस हैं, वो कैसे लाते हैं। ये सब जो डिफरेंट इंटरेक्टिव वे हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट पे, इन सब को सीखने से पहले एक बेसिक जो प्रोग्राम है, एक जो स्टार्टिंग है, जो पहला जो स्क्रिप्ट टैग है वो मैं कैसे लिखूँगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखना है, और बार बार आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मेरा मीनिंग है कि वो चाहे इनबिल्ट फंक्शन हो या यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो, या फिर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। जो आप नाम उसे देंगे वही नाम आपका जब उसको कॉल किया जाएगा या उसको यूज किया जाएगा उस टाइम आपको देना है, उस टाइम आपको पास करना है। क्योंकि केस सेंसिटिविटी से मेरा मीनिंग है, फॉर एग्जांपल इनबिल्ट फंक्शन एरे ऐसे लिखा हुआ है और आपने जो फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन कॉल करते टाइम आपने एरे जो है वो ऐसे लिखा, यानी कि आपने कैपिटल ए की जगह क्या लिखा, स्मॉल ए। तो ऐसा करने से आपका जो फंक्शन है, एरे जो मेथड है आपका, वो कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। आपका जो इनबिल्ट फंक्शन जिस नाम से बना हुआ है तो आपको कॉल करते टाइम नाम भी वही पास करना है। आपने कोई वेरिएबल लिया और वेरिएबल का नाम लिख दिया x, y और z, और जब आप उसको कॉल कर उसको यूज़ कर रहे हो किसी दूसरे मेथड में, आप यानी कि दूसरा वेरिएबल बना रहे हो, वेर a इक्वल्स टू x y z, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इसको असाइन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्मॉल y है, यहाँ पे आपने कैपिटल Y लिख दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेंसिटिव आपकी लैंग्वेज है, तो आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, जो आप फंक्शन का नाम यूज़ कर रहे हो, जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको उन्हीं नाम से आपको अपने प्रोग्राम में लिखना है। सेकंड थिंग है, जो वाइट स्पेस होते हैं वो जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोडिंग कर रहे हो, आपने टैब स्पेस करके आपने टैग लिखा, तो वो टैग जो स्पेस आपने दिया उससे उसको वो इग्नोर कर देता है आपका स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट में ये वाइट स्पेस है या टैब के द्वारा जो आप स्पेस देते हो वो आपके इग्नोर हो जाते हैं। करैक्टर जो स्पेस देते हैं, स्पेस बार से जो स्पेस देते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। लाइन ब्रेक आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट विद इन ए स्टेटमेंट, यानी कि आपने एक ही लाइन में सारा टैग लिखा या फिर एंटर करके नई लाइन में नया टैग लिखा, तो दैट इज़ सिमिलर, वो आपका एक जैसा ही रहेगा। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स जो हैं हमेशा सेमीकोलन से एंड होते हैं। जब भी आपका जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट ख़त्म होगा तो आपको सेमीकोलन लगाना। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप क्या लिखोगे, वेर, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखोगे x,
सॉरी, मैं दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लिखा वेर और आपने वेरिएबल का नाम दे दिया ए, तो आप इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन से मेरा मीनिंग है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया है, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद आप लिख रहे हो। ठीक है, तो जो भी आप स्टेटमेंट फिनिश करेंगे उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। नाउ जो स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग जो है वो अलर्ट करता है कि ये आपका जावास्क्रिप्ट कोड है, और उसके लिए हमें क्या लिखना होता है जनरली, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज आपको पास करनी होती है। कौन सी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। और आपके यहाँ पे बीच में जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो वो लिखेंगे, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया, स्क्रिप्ट टैग। तो ये जो आपका कंप्लीट कोड है ये बताता है कि ब्राउज़र को कि ये आपका स्क्रिप्ट टैग है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। नाउ अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स। इसका मीनिंग क्या है वेरिएबल एक्स का, यानी कि एक्स जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल को हम वेर कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल के लिए। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर तो आपको लिखना होगा VAR, यानी कि यहाँ पे x एक वेरिएबल है। सेकंड, वेर y इक्वल्स टू 2 और सेमीकोलन। जब भी आपका स्टेटमेंट एंड होगा तो आपको सेमीकोलन यूज करना है। नाउ यहाँ पे जो आपका वैल्यू जो है y जो है एक वेरिएबल है, लेकिन हमने उसको साथ में वैल्यू भी असाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है। यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ हमने असाइनमेंट भी किया है कि y की जो वैल्यू है वो 2 है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर आप इन वेरिएबल के साथ में इस तरीके से लैंग्वेज लिखते हैं और उसके साथ 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, यानी कि इस तरीके से 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसका मतलब है कि ये आपका कमेंट है। और कमेंट को कभी भी आपका जो ब्राउज़र है वो इंटरप्रेट नहीं करता है, यानी कि टेक्स्ट एडिटर उसको कमेंट बना देता है तो वो आपकी इंटरप्रेट नहीं होती। ब्राउज़र पे ये लाइन डिस्प्ले नहीं होगी, डिफाइन द वेरिएबल एक्स, एंड यहाँ पे जो लिखा है डिफाइन द वेरिएबल वाई, ये आपके ब्राउज़र पे शो नहीं होंगी क्योंकि ये हमारी कमेंट है। और कमेंट को कैसे लिखा जाता है, डबल स्लैश से। अगर आपको कोई कमेंट लाइन में लिखना है तो आप इसको डबल स्लैश से, मैं एग्जांपल के जब मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा अभी आपको, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये कमेंट लिखते हैं। सो ये आपके कमेंट होते हैं और इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हर एक जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आपको सेमीकोलन लिखना होता है। नाउ अगर बात करूं मैं इनपुट आउटपुट जो फंक्शनैलिटी होती है, जो कोर प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपकी IO फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। जैसे C है तो उसमें हमारे पास प्रिंटफ होता है, C जो लैंग्वेज है, प्रिंटफ और स्कैनफ होता है। ये जो फंक्शन होते हैं IO स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास में। ऐसे ही अगर आपके पास C++ है तो आपके पास C आउट होता है और C इन होता है। तो ये आपके जो इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं होती हैं। कोई बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं वो जनरली क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे हम लोग हमारा जो ब्रैकेट में जो पास करके किसी भी वैल्यू को ब्राउज़र पे प्रिंट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ हमारे पास ऑप्शन होता है कंसोल डॉट लॉग का। आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग हमारे ब्राउज़र पे जो डिस्प्ले करवाना होता है, आउटपुट में डिस्प्ले कराना होता है, वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देके बताया हुआ है कंसोल डॉट लॉग का। कंसोल डॉट लॉग से हम लोग जैसे हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट में। नाउ अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स की कंपैरिजन करें ECMA स्क्रिप्ट से। ECMA स्क्रिप्ट मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया था ECMA, यूरोपियन जो आपकी एसोसिएशन है। तो उसके जो जावास्क्रिप्ट का करंट वर्जन है दैट इज़ कंपेटिबल टू ECMA स्क्रिप्ट एडिशन 3। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि जो जावास्क्रिप्ट का जो करंट वर्जन है दैट इज़ 1.5, और वो क्या किससे कंपेटिबल है, एडिशन 3 से। सो जो आपके इससे पहले के जितने भी वर्जन है जावास्क्रिप्ट के, वो एडिशन 1 जो आपका था ECMA एडिशन 1, उससे कंपेटिबल थे। जावास्क्रिप्ट 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये एडिशन 1 फॉलो करते थे, उससे कंपेटिबल थे।
एंड जो आपका जावास्क्रिप्ट 1.5 है आपका वर्जन, दैट इज़ फुली कंपेटिबल विद एडिशन 3 ECMA स्क्रिप्ट। जो ECMA स्क्रिप्ट है यानी कि जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करता है जावास्क्रिप्ट 1.5। नाउ बात करते हैं वाई जावास्क्रिप्ट। अच्छा क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का ही क्यों यूज करें। जो हम HTML और CSS में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो HTML और CSS में जो सिंपल आपकी जो वेबसाइट बन के तैयार होती है, वेब पेज जो क्रिएट होता है, वो आपको डायनेमिक लुक नहीं देता है। सो उसको और ब्राउज़र पे और अच्छा डायनेमिक वे में हमें अगर डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का यूज करना चाहिए। इसमें हमारे पास जैसे डिफरेंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स से मेरा मीनिंग है ऑन लोड, यानी कि पेज लोड होगा तो कोई एक्शन अगर परफॉर्म करना है, माउस पे ऑन क्लिक पे कोई आपका इवेंट पे कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर करवाना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है आपका जो लुक है आपकी वेबसाइट का या वेब पेज का वो और डायनेमिक हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम और भी समझ सकते हैं, जो वैलिडेशंस वगैरह जो हम लगाते हैं या फिर आपके डिफरेंट आपके जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ सिंटैक्स ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, कोई फ़ोन नंबर का जो कॉलम है उसमें कोई टेक्स्ट लिखेगा तो हमारे पास एरर आना चाहिए अलर्ट बॉक्स में, आपका नई विंडो में पॉपअप विंडो ओपन होनी चाहिए। तो ये सब हम बहुत ही अच्छे वे में, यानी कि क्विक क्लाइंट साइड सर्विस अगर स्पीड अप करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का जनरली यूज करेंगे, जो कि आपके ब्राउजिंग इन्वायरमेंट है उसको और अच्छा बना देता है। नाउ अगर ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी की बात करूँ तो जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके नेटस्केप 2+ या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो मैंने बताया था कि थर्ड वर्जन जो आया था ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ओपेरा का थर्ड वर्जन जो आया है, नेटस्केप का सेकंड वर्जन है। इसके बाद के जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं वो सभी के सभी कंपेटिबल हैं जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जावास्क्रिप्ट की सभी कमांड्स वो आपके सपोर्ट करते हैं करंट जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं। नाउ बात करते हैं हाउ टू राइट योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ दो तरीके हैं, या तो आप अपने स्क्रिप्ट कोड को, जावास्क्रिप्ट जो आपका कोड है उसको आप HTML के अंदर लिखें, या फिर अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएं। अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर आपने अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है तो उसको सेव करें और उसको आप लिंक कर दें, एम्बेड कर दें अपने HTML फाइल के साथ में। तो उसमें हेडर सेक्शन में हम लोग हमें जो लिंक करने का जो टैग होता है, लिंक हम करते हैं उस फाइल को, तो जो अलग से फाइल बनती है उसका फाइल का एक्सटेंशन .js होता है। क्या होता है? .js। js इज जावास्क्रिप्ट। जो HTML आपकी फ़ाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .htm भी होता है और .html भी होता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आप सभी के साथ। जो भी हम फाइल HTML की बनाते हैं उसको सेव कैसे करते हैं? आइदर .html एक्सटेंशन के साथ में और .html आपकी फ़ाइल का नाम और एक्सटेंशन आपका ये होगा। साथ में अगर आपकी कोई CSS फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .css, राइट। और जो आपकी जावास्क्रिप्ट में जो अलग से आप फाइल बनाएंगे, एक्सटर्नल जो फाइल बनाते हैं, तो उसकी फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .js होता है। जो अलग से हम लोग फाइल करते हैं उसको फर्दर हमें एम्बेड करना होता है, तो हम हेडर सेक्शन में जाके उसको फाइल को एम्बेड भी कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रिप्ट टैग है या CSS टैग है उनको हम लोग डायरेक्ट अपने HTML जो फाइल होती है उसमें भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। बहुत बार हमें ज़रूरत होती है कि हम एक्सटर्नली लिख के उसको एम्बेड करें, और बहुत बार हमें नीड होती है कि हम अपने टैग के साथ ही, फॉर एग्जांपल कोई आपने इनपुट टाइप कोई बटन बनाया है और उसमें आप अगर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे उसी के साथ, क्योंकि आप उस इनपुट टाइप को कोई आईडी देंगे और उस आईडी को अगर आप उसके साथ में यूज करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग भी वहीं लिखते हैं, ताकि आप document.getElementById जो आपका मेथड है उससे आप उसको फेच कर सको, जो वैल्यू आप उसके अंदर पास करोगे। तो ये आपका रिक्वायरमेंट बेस है कि कभी आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आप स्क्रिप्ट टैग को HTML के साथ लिखें और कभी आप उसकी सेपरेट फाइल बनाएं
और जो सेपरेट फाइल होती है उस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .js होता है, यानी आपकी फ़ाइल का नाम .js, राइट। तो ये याद रखना आपको, जो डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं फाइल्स के वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसका यूज होता है कि आप बिना देखे बता सकते हो कि कौन सी HTML फाइल है, कौन सी CSS फाइल है, कौन सी JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। सो जो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होगा वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है, आपको टाइप बताना है, जैसे टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और उसके अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, ये आपका जो डबल स्लैश के साथ, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो हम लिखते हैं, ये आपका कमेंट होता है। कमेंट आपका वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होता है। एंड जैसे document.write से हम अगर लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट होगा, और हेलो वर्ल्ड के साथ में जो हमने आई यूज़ किया है, आई जो है वो है इटैलिक फॉर्म के लिए, जैसे हम लोग बी यूज करते हैं बोल्ड के लिए, यू यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो जो भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई भी अगर HTML टैग अगर आप लिखना चाहते हो तो वो आप इसी तरीके से, यानी कि आप डबल कोट्स के अंदर आप उसको लिखेंगे। अगर डायरेक्ट आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर HTML कोड तो वो रन नहीं होगा, डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा आपके ब्राउज़र पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। HTML कोड को अगर आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे हैं तो हमेशा जो आपके डबल कोट्स हैं ये इनके अंदर आपको लिखना है, ये ध्यान रखना आपको, जैसे इसमें आई लिखा है इसी तरीके से। नाउ अगर मैं बात करूं रन कराने की, तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट का। फॉर एग्जांपल ये आपके पास HTML एडिटर है, इसमें आपने कोड लिखा HTML, और ये हेडर सेक्शन में आपने लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडर सेक्शन में से इस स्क्रिप्ट कोड को डिलीट कर देता हूँ, या फिर हम इसको फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट भी बना सकते हैं ताकि आपका रन ना हो। मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ये कन्वर्ट नहीं होगा। मैं इसको दोबारा कॉपी कर दूंगा आपके लिए। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्क्रिप्ट टैग है उसको हम हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं और आपके बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी आपका जैसे बॉडी सेक्शन में लिखा हुआ है और हेलो वर्ल्ड है, अगर आप इसको रन करवाएंगे तो ये देखो कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैंने फाइल को सेव कर दिया है और इस तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और साथ ही वो इटैलिक भी हो गया है, राइट। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आपको देख पा रहे हैं। साथ ही अगर आप इसको दूसरे वे में कि आप इसको अगर हेडर सेक्शन में लिखते हैं तो क्या चेंजेस होंगे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से हमारा डिलीट हो गया बॉडी पार्ट से। अब मैंने फाइल को सेव कर दिया है। अगर दोबारा मैं रन करवाऊँगा देन अगेन द आउटपुट विल बी द सेम, यानी कि हम अपने जो कोड है उसको हम हेडर सेक्शन में भी लिख सकते हैं और आपके बॉडी सेक्शन के अंदर भी हम इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ HTML के अंदर जो एम्बेड हमने किया है कोड को, उसके जो डिफरेंट आपके फॉर एग्जांपल ये आपका कमेंट बॉक्स में जो मैंने डबल स्लैश के साथ लिखा था कमेंट लाइन, ये आपके जो आउटपुट है उसमें आपको नहीं नज़र आएगी। सिर्फ आपका क्या आ रहा था, आपको जो आपको दिखाई दे रहा था वो सिर्फ क्या दे रहा था, सिर्फ आपका हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो रहा था। ओके, तो कमेंट टैग जो लिखते हैं हम लोग डबल स्लैश के साथ वो आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है। साथ ही अगर इसकी कोडिंग की मैं बात करूँ तो आप कोडिंग यहाँ से देख सकते हो जो मैंने अभी लिखा है, ताकि बहुत बार बच्चों ने मेरे से बोला है कि आप जो टेक्स्ट एडिटर में हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली हमारे डिस्प्ले नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कोड आप इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये कोड रन करवाना चाहूँ तो आप क्या करेंगे,
सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, और हम अपने HTML एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे इस कंप्लीट कोड की जगह ये हमने पेस्ट कर दिया है। कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पहले कॉपी हुआ था स्क्रिप्ट टैग, इसलिए आपका दिखाया वो नहीं हो पाया। अभी पेस्ट अगर मैं करता हूँ तो ये आपका कोड है जो हमने वहाँ पे मैंने आपको PPT के हेल्प से शो किया है। तो इसको हमें क्या करना है, फाइल को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। जो हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं document.write से, वो आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से भी आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। HTML में खुद से आप प्रोग्राम लिख के देख सकते हो HTML एडिटर के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपकी दूसरे प्रोग्राम की, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर आपका कोई कोड है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसको मैंने कॉपी किया और टेक्स्ट एडिटर में हम लोग आ गए हैं। और अब आपको क्या करना है, पुराने कोड को आपको डिलीट कर देना है, और जो मैंने कॉपी किया है नया प्रोग्राम उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप लिखेंगे पूरा कोड लिख के देख सकते हो, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले से कोड लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नाउ इसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। नाउ अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, वेलकम एट SkyTech EDU, राइट। ये आपका जो है पहला जो स्क्रिप्ट टैग मैंने ऊपर लिखा था उसका आउटपुट है, और जो ये नीचे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ये आपके बॉडी पार्ट में लिखा है उसका है। तो मैंने इसीलिए समझाने के लिए आपको बताया है कि आप हेडर सेक्शन में लिखते हैं या फिर आप बॉडी सेक्शन में लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, तो दोनों आपका वर्क करता है। आप अपने स्क्रिप्ट टैग को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूँ कमेंट टैग का, तो जितने भी मैंने कमेंट यहाँ पे यूज किए हैं आप देख सकते हैं वो कमेंट्स आपके डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने कमेंट ये जो आपका कोड था इसको मैंने आपको कमेंट कर दिया, तो ये आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है ब्राउज़र पे। साथ ही जो ऊपर मैंने कमेंट किया है ये भी आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नाउ मैंने बताया था आपको कि जो HTML कोड है उसको हमेशा आप ऐसे डबल स्लैश के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। नाउ अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा BR टैग, और BR टैग जो होता है वो एक जो ब्रेक लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि एक लाइन का ब्रेक हो जाए। अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है कि हेडर सेक्शन में जो स्क्रिप्ट टैग में लिखा हुआ है वेलकम एट SkyTech EDU, इसके साथ ये जो आपका फर्दर हेलो वर्ल्ड जो है ये भी प्रिंट हो रहा है एक ही लाइन के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि ये हेलो वर्ल्ड आपका इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ कि इसको हमें क्या करना है, अनकमेंट कर देना है। ये जो आपका है, एक सेकंड, आप इस कमेंट पे आएंगे, जो BR टैग मैंने लिखा है इसको अनकमेंट कर दिया और इसको फाइल को हम सेव कर देंगे। नाउ अगर हम रन करवाएंगे फाइल को तो आप देख सकते हो आउटपुट में जो चेंज है, पहले आपका आउटपुट जो हेलो वर्ल्ड था वो एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा था, बट BR टैग यूज़ करने से हमारा क्या हो गया, वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ रहा। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमने उसको कमेंट किया हुआ था इसलिए वो कोड रीड नहीं हो रहा था, ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हमने उसको कमेंट से हटा दिया, डबल जो फॉरवर्डेड स्लैश थे उनको अगर हमने हटा दिया तो वो BR टैग आपका इम्प्लीमेंट हो गया और आपका जो हेलो वर्ड था वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। और एक लाइन का गैप देना है तो आप उस कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट एक लाइन का गैप और आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं
आप इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद में इसको आप एक बार दोबारा पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो अब क्या होगा, 2 लाइन का गैप आ जाएगा आपके पास में। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और आप इसको आउटपुट को देखेंगे तो ये देखिए बीच में और एक गैप, 1 लाइन का गैप यहाँ पे आ गया है, यानी कि एक बार और ब्रेक लाइन लग गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको अपना कोई जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है तो आप उसको कैसे रन करवाएंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में हम नई चीज़ के साथ मिलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।